फिल्म की शुरुआत होती है और हमारी मुलाकात होती है हमारे लीड एक्ट्रेस जिसका नाम होता है सैडी, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही होती है। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है मैन लीड एक्टर कोल टर्नल से। एक ऑर्डिनरी लड़का डीसी में रहता है और फार्मर्स मार्केट में काम भी करता है। कोल एक इमोशनल और थोड़ा नीडी इंसान होता है जो अब तक एक सही रिलेशनशिप नहीं चला पाया, यानी कि उसके साथ कोई नहीं टिकता। एक दिन मार्केट में उसकी मुलाकात होती है एक खूबसूरत लड़की सैडी से। पहली मुलाकात में थोड़ी सी टिफ होती है। वो कॉल से पौधा खरीदने के लिए आई होती है। सैडी को एक पौधा पसंद आता है लेकिन कॉल उसे देने से मना कर देता है और एक कैक्टस सैडी को दे देता है। सैडी वहां से चली जाती है। कॉल उसकी गाड़ी के पास जाता है और उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है। पहले तो सैडी मना कर देती है लेकिन फिर मान जाती है। दोनों कॉफी लेते हैं और पूरा दिन वो दोनों साथ घूमते हैं, बातें करते हैं और रात तक दोनों को लगता है कि ये कुछ खास है और एक क्लब में जाकर ड्रिंक्स भी करते हैं। इसके बाद कॉल उसे घर छोड़ने जाता है जहां दोनों के बीच किस होता है और बहुत सारा रोमांस। कॉल अपने घर आता है जहां वो अपने पेरेंट्स को सैडी के बारे में बताता है। कॉल दिल से सैडी को पसंद करने लगता है। अगले दिन जब वो उसे मैसेज करता है तो सैडी घोस्ट हो जाती है, यानी कि बिल्कुल गायब हो जाती है। न कोई रिप्लाई न कोई मैसेज। कॉल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे याद आता है कि उसका इनहेलर और एक जीपीएस ट्रैक उसकी गाड़ी में रह गया है। वो अपने इनहेलर के जीपीएस ट्रैकर से उसका लोकेशन ट्रैक करता है और पता चलता है कि वो लंदन में है। उसके पेरेंट्स उसका हौसला अफजाई करते हैं कि वो लंदन जाए। बस फिर क्या था, कॉल तुरंत लंदन चला जाता है। उसे लगता है कि ये रोमांटिक गेस्चर होगा। बहुत खुश होता है। कॉल सैडी को ढूंढना स्टार्ट कर देता है अपने ट्रैकर की मदद से, लेकिन तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और कैद कर लेते हैं। असल में कॉल को टेररिस्ट समझा जा रहा होता है, इसलिए उसे किडनैप किया जाता है। उन लोगों को लगता है कि कॉल ही द टैक्समैन है, एक डेंजरस इंटरनेशनल स्पाई। वो उससे पूछते हैं। कॉल उन्हें बताता है कि सर, सैडी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वो कोई टेररिस्ट नहीं है। पर वो मानने को तैयार नहीं होते हैं और अपनी डायलॉग बाजी पेले रहते हैं। जब कॉल की जान खतरे में होती है तब एक धमाकेदार एंट्री होती है असली सैडी की, लेकिन वो वैसी नहीं होती जैसा कॉल उसे सोचता है। सैडी एक्चुअली एक सीआईए एजेंट होती है, कोल्ड ब्लडेड टेंट किलर होती है। वो गन लेकर सबको मार गिराती है और कॉल को बचा लेती है। कॉल हिला हुआ होता है। उसे लग रहा होता है वो एक नॉर्मल लड़की से मिला है, लेकिन वो एक सीक्रेट एजेंट निकली। वो उसे वहां से निकाल कर लाती है। चारों तरफ गोलियों की आवाज। वो सबको मारते हुए सुरंग के जरिए बाहर निकल आते हैं। तभी कुछ लोग गाड़ियों से उनका पीछा करते हैं और उन पर फायर शुरू कर देते हैं। सैडी आगे जाकर एक बस को रोककर आगे बढ़ती है, उनकी कारों को तहस नहस करती हुई। अब उनकी बस भी खराब हो गई, इसलिए दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन कॉल बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो सब पूछता है। उससे सैडी कहती है, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। सैडी कॉल को लेके पाकिस्तान जाती है जहाँ वो अपने दोस्त से मिलती है। वो उन्हें मिशन के बारे में बताता है। तीनों डिनर करते हैं जहाँ कॉल को पता चलता है कि वो सैडी का दोस्त नहीं, उसका एक्स है। सैडी कॉल से कहती है, मैं जा रही हूँ, अब तुम मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी कुछ लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें लेके जाने लगते हैं। तभी वेलव्यू के आदमी आकर उन्हें मार देते हैं और दोनों को पकड़कर ले जाने लगते हैं। अब सैडी और कॉल एक डेडली मिशन में फंस जाते हैं। टारगेट है एक पावरफुल बायोलॉजिकल वेपन जिसका नाम है एजेट टैग। इस वेपन के चक्कर में दुनिया के सबसे डेंजरस आर्म्स डीलर्स और इंटरनेशनल क्रिमिनल्स पीछे पड़े हैं। सैडी और कॉल उनके चुंगल से बचकर भाग आते हैं। रास्ते में कॉल सैडी को एक पासपोर्ट के बारे में बताता है। वेलव्यू क्यू के लोग उस पासपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। सैडी उसे पासपोर्ट के बारे में बताती है और उसे बंदी बनाकर कहानी के मैन विलन लेवक्यू के हाथों सौंप देती है। लेवक्यू एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर्स जो एजेट टेक को बेचकर दुनिया भर में हंगामा मचाना चाहता है। उसके पास लीथल कॉन्टैक्ट्स हैं, हाई टेक वेपन्स हैं और एक ट्विस्टेड प्लान। कॉल से पासपोर्ट के बारे में पूछता है लेकिन कॉल कहता है, मैं टैक्समैन नहीं हूँ। वो कॉल को मारने को कहता है लेकिन सैडी उसे रोक देती है और कॉल को एक प्लेन से ले जाया जाता है जहाँ सैडी कॉल से अपना प्लान बताती है। लेकिन कॉल गुस्से में होता है और उस पे यकीन नहीं करता। तभी वहाँ लिवक्यू आता है और सैडी की चाल समझ जाता है और वो सैडी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। पासपोर्ट मांगता है। सैडी उसे एक छोटी सी डब्बी देती है जिसमें करंट होता है। सैडी रिंग घुमाती है। करंट लिवक्यू को झटके देने लग जाता है। कॉल और सैडी दोनों फाइट करते हैं लेकिन सैडी को चाकू लग जाता है। वो काफी जख्मी हो जाती है। कॉल उसे अपने साथ पैराशूट लेकर प्लेन
प्लेन से कूद जाता है और दोनों एक समुद्र के किनारे कैंप बनाकर रुकते हैं। सैडी बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ लिवक्यू अपने लोगों को उनका पैराशूट ट्रैक करने के लिए कहता है और सुबह होते ही वो लिवक्यू के लोग उनके कैंप तक पहुंच जाते हैं। सैडी और कोल छुपने की कोशिश करते हैं मगर वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी समुद्र से कुछ सैनिक आते हैं और लिवक्यू के लोगों को मार देते हैं। वो CIA के लोग होते हैं और दोनों को लेके ऑफिस जाते हैं जहाँ सीनियर सैडी को कोल के रिलेशनशिप के बारे में जानकर उसे डांटते हैं क्योंकि सैडी ने अपने मिशन को भुलाकर उसने कोल को प्रोटेक्ट किया। ये सुनकर कोल और सैडी दोनों एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। सैडी वहां से चली जाती है और अपनी बॉस से एक और मौका मांगती है लेकिन बॉस उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देती है। जबकि दूसरी तरफ CIA के एजेंट कोल को सैडी के खिलाफ भड़का रहे होते हैं। अब CIA के लोग कोल का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम टैक्समैन बनकर दुनिया के सामने आओ, लेकिन कोल मना करता है। सैडी कोल को समझाती है कि ये तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, इनसे बचकर रहना। कोल कहता है तुमने भी तो मेरा इस्तेमाल ही किया। सैडी अपने बॉस से कहती है कि कोल मेरे साथ है, मैं इसको लीड करूंगी, लेकिन बॉस उसे मना कर देती है और कहती है आप अपने घर जाओ। वहीं दूसरी तरफ लिवक्यू अपने साथियों को टैक्समैन को मारने का हुक्म दे देता है। अब कोल पूरी तरह से टैक्समैन बन जाता है और CIA के लोगों के साथ निकल पड़ता है। एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाता है जहाँ लिवक्यू को पकड़ने का जाल बिछाया जाता है। कोल रेस्टोरेंट में बैठकर उनका वेट करता है। तभी लिवक्यू वहाँ आ जाता है। चारों तरफ उसके आदमी होते हैं। लिवक्यू सीधा पॉइंट पे आता है और पासकोड मांगता है। कोल कहता है पहले पैसे फिर पासकोड। वो कोल के ऊपर गन पॉइंट करता है। तभी एक धमाकेदार एंट्री होती है सैडी की। सैडी एक अकाउंट नंबर देती है और कहती है इस अकाउंट में पैसे डालो, पासकोड सूटकेस में है। टैक्समैन मैं हूँ और कोल मेरा भी है। वो लोग सूटकेस ओपन करते हैं, उसमें पासकोड होता है। पैसे सैडी के अकाउंट में आ जाते हैं लेकिन लिवक्यू सैडी और कोल को मारने को कहता है लेकिन सैडी ने पहले से फील्डिंग सेट कर रखी होती है। सब एक दूसरे पे गन पॉइंट करते हैं। तभी सैडी पासकोड उठाती है और फायरिंग शुरू कर देती है। कोल और सैडी चुन चुनकर उन लोगों को मारने लगते हैं और जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। तभी एंट्री होती है जोनास की यानी डेडपूल की। वो सेम उसी तरीके से सैडी पे लाइन पेलना शुरू कर देता है यानी कि अपना डेडपूल नहीं सुधरने वाला। पूरी बिल्डिंग चारों तरफ से घूमने लग जाती है। लिवक्यू सैडी को पकड़ लेता है। तभी कोल वहां आकर लिवक्यू को दूर फेंक देता है। सैडी फायर करती है और लिवक्यू के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है। लिवक्यू का खेल खत्म हो जाता है। सैडी और कोल एक जबरदस्त किस करते हैं। मूवी के आखिरी सीन में कहानी जाती है कोल के गांव में जहां कोल सैडी को लेके अपने घर पर आता है, जहां दोनों फिकम फाक शुरू कर देते हैं और यहीं पर हो जाता है इस जबरदस्त कहानी का समापन, द एंड। ऐसी और एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।